हेलो डियर स्टूडेंट्स, मां राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.3 यानी चैप्टर रहेगा मैट्रिसेस को करेंगे और इसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट कराऊं, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला जो टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? इससे पहले कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं, इसको बड़े सिंपली वे से मैं आपको समझा देता हूं, फिर जनरल डेफिनेशन आपको वहां समझाने के बाद खुद बनाने सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नोटेशन बता देता हूं। नोटेशन क्या है मैट्रिक्स की? तो नोटेशन, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की नोटेशन, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करेंगे और ए टी से डिनोट करेंगे, ए डैश या ए टी। तो मैक्सिमम ही इस सिंबल का हम यूज करते हैं। तो अब ये है हमारे पास नोटेशन। तो होता क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? होता क्या है, देखिए, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है मेरे पास 2 1 3 1 4 5। तो देखिए, सपोज यहां पे 7 है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कहूं तो इसका ट्रांसपोज ए डैश से डिनोट किया जाएगा। तो क्या आएगा? देखिए, ट्रांसपोज आएगा, मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कॉलम और रो का इंटरचेंज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब हम सभी रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, व्हेन वी चेंज ऑल द कॉलम इनटू रो एंड ऑल कॉलम इनटू रो इनटू कॉलम, देन दैट फॉर्म इज नोन एज ट्रांसपोज फॉर्म। देखिए, सभी रो को कॉलम बनाओ। अब रो ये है, इसको कॉलम बनाना है तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा 2 1 3। अब ये सेकंड रो है, इसको कॉलम बनाना है 7 4 5। तो देखिए, यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, या अगर कहें पहला कॉलम पहली रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था, यानी 2 रो थी और 3 कॉलम थे, तो 2 क्रॉस 3। लेकिन इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। और एक चीज आपको नोट करवाता हूं, यहां पे जो A1 1 तो दोनों का सेम है, यहां पे जो A1 2 है, यहां पे 1 है, और यहां पे जो A1 2 था वो 1 2 क्या बन गया? A21 बन गया। देखिए, A21 की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसी तरह से यहां पे A13 है, वो कितना है? 3। तो A13 का A31 बन जाएगा, यानी रो का जो ऑर्डर था वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम वाला क्या था? रो बन जाएगा, यानी A31 बन जाएगा। यानी A31 थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट ये 3 है। अगर यहाँ पे A21 कहें, A21 एलिमेंट कितना आया? A21 यहाँ पे 7 था तो ये A12 बन जाएगा, उधर A12 बन गया। देखिए, 7 आ गया। यानी सिंपली मुझे समझ आया, जो रो वाले एलिमेंट थे वो कॉलम में आ गए और कॉलम वाले रो में बना, यानी रो वाला सुफिक्स कॉलम बन गया और कॉलम वाला सुफिक्स रो बन गया। यानी यहाँ पे जब ट्रांसपोज हुआ ना, तो यानी जो ए आई जे वाला एलिमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ए जे आई वाले में कन्वर्ट हो गया। और क्या कन्वर्ट हुआ? यहाँ पे ऑर्डर भी कन्वर्ट हो गया। अगर ये m क्रॉस n था तो ये कितना हो गया? अगर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है तो ये n की वैल्यू यानी n क्रॉस m बन गया। देखिए, ये 2 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 2 बन गया। यानी अगर ऑर्डर m क्रॉस n था तो n क्रॉस m बन गया। तो अब मुझे समझ आया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ? यानी अगर हमारे पास इफ A इज इक्वल टू ए आई जे, इसके एलिमेंट है, इज m क्रॉस n, इफ A इज इक्वल टू ए आई जे इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद तो ए डैश क्या आ जाएगी? हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगी इस मैट्रिक्स का, जिसके एलिमेंट किससे डिनोट होंगे? ए आई जे थे तो वो क्या बन जाएंगे? ए जे आई बन जाएंगे। और जो ऑर्डर m क्रॉस n का था तो वो n क्रॉस m का ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। तो यानी एक मैट्रिक्स क्या होगी? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी? यानी
इंटरचेंज करेंगे किसको, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो जो ट्रांसपोज आने के बाद जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m हो जाएगा। आपने देखा, ये मैंने आपको करके दिखाया। अब हम प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, अब मैंने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको बता दिया। अब देखिए, सपोज ए मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 2 6 1 3 1, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज, क्या होगा 2 3 4 2 6 1 3 1। इसी तरह पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 4, ये 4 क्रॉस 2 हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ए इस तरह से है 1 2 3 2 1 4। अब मुझे ए ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज। जब ए ट्रांसपोज करना 1 2 3 2 1 4, तो इसका ट्रांसपोज करना तो यहाँ पे डैश लिख दिया। जब डैश वाले साइन यानी ट्रांसपोज के साइन को हटाना है तो रो कॉलम बन जाएगा 1 2 3 2 1 4, सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमने कर लिया। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे कब, इफ उसका ट्रांसपोज यानी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, मैट्रिक्स इटसेल्फ के इक्वल आ जाए, यानी उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 7 3 7 5, तो ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, यानी ये पहली रो पहला कॉलम 1 2 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 4 7, तीसरी रो है इसको 3 7 5। तो आप देखेंगे ए का ट्रांसपोज 1 2 3 2 4 7 3 7 5 1 2 3 1 2 4 7 सेम है, ये देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। इट मीन्स दिस इज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान बताता हूँ, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके, सिंपल से आपको पहचान बताता हूँ। अगर ये 2 3 7 इस तरह से है तो इस यहाँ पे 2 3 7 आएगा। देखिए डायगोनल के एलिमेंट छोड़े तो ये 2 3 7 इस तरह से है, तो वो इस ऑर्डर में आ जाए 2 3 7, तो इट मीन्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, साइन सेम होने चाहिए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यानी अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें, यानी एक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज यानी ए आई जे एलिमेंट या ए जे आई, ये दोनों एलिमेंट क्या रहे, इक्वल आ जाए। यानी जो ए आई जे, यानी यहाँ पे जो ए 1 2 एलिमेंट था और ये किसके इक्वल हो गया, ए 2 1 के इक्वल हो गया, और दोनों इक्वल हैं। और ए 1 3 एलिमेंट है और इसमें ए 3 1, दोनों इक्वल हैं, ये देखिए सब इक्वल हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक मैं 2 क्रॉस, यानी ये मैंने सिमेट्रिक बता दी। अब सपोज करो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 2 3। अब क्या ये सिमेट्रिक है, मैंने कहा था डायगोनल को छोड़ के यहाँ पे इस तरह से सेम होने चाहिए, सेम है 2 2। अब ये 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक है, ये 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक है। इसी तरह से हमारे पास 4 क्रॉस 4 की भी सिमेट्रिक हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 6 हमारे पास 7 9, तो यहाँ पे 3, सपोज करो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे 11। आप देखिए अब ये डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दो, ये 2 3 4 2 3 4 7 9 7 9 5 5। अब इसका ट्रांसपोज करके देखें तो सेम आएगा। इसको 1 2 3 4, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए 1 2 3 4, 2 6 7 9 को 2 6 7 9, ये 3 7 8 5 को 3 7
8 5 4 9 5 11। आप देखोगे सेम है, ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। आप देखिए सेम है, यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो एलिमेंट 2 3 4 वो इस तरह से आएंगे, ये 7 9 ये 7 9, यानी डायगोनल को छोड़ के ये इस तरह से, इसका ऑर्डर इस तरह से सेम होना चाहिए। 2 3 4 2 3 4 7 9 7 9 5 5। तो दीज आर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? अगर उसका ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल आ जाए, और ये होगी सिमेट्रिक। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? जैसे सपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान भी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे मेरे पास 0 7 4 2 0, या -7 0 5, या -4 5 और 0। तो ये सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स है। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये 0 7 4 इस तरह से आ गया, ये -7 0 -5 ऐसे आ गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -4 5 ये 0। तो अब इसमें से माइनस का अगर मैं कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो 0 में से माइनस कॉमन लेगा 0, ये 7 ये 4, इसमें से माइनस कॉमन ले -7 ये 0 ये -5, ये -4 ये 5 और ये 0। तो आप देखिए ये दोनों सेम है, माइनस कॉमन लेने के बाद 0 7 4 0 7 4, ये देखिए ये दो पहली और ये वाली सेम है। तो यानी ए का ट्रांसपोज, ये माइनस कॉमन है, -a के इक्वल आ गया। तो दिस इज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी पहचान देखिए स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे एक तो डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, यानी एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर उसके डायगोनल एलिमेंट यानी ए आई 1 1 2 2 3 3 वो सारे क्या हो? 0 हो, ये सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। और अगर जो ए आई जे है वो किसके को? -a j i के, माइनस मान लो a12 है, a12 देखिए a12 कितना है हमारे पास? -7 है, यहाँ पे देखिए ये 7 है, और a21 कितना है हमारे पास? 21, ये देखिए -7 है। यानी a12 किसके इक्वल हो? अगर ये 7 है तो ये -7 आ जाएगा, ये देखिए -7 आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमारे पास आप ये भी देख सकते हो, यानी अगर यहाँ पे 7 है तो ये -7 है, a12 a-21 क्लियर। इसी तरह से a13 होगा तो ये -a31 के इक्वल होगा। सेम है स्टूडेंट्स, यानी a15 होगा तो ये -a51 के इक्वल होना चाहिए, -a51 के। अब आप कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो इस फार्मूला से, यानी ai, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ ai शुड बी 0, आई 1 1 2 2 3 3, और aij जो एलिमेंट है वो -aj के इक्वल होना चाहिए बस। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल भी दे करके दिखाता हूँ, आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए सपोज मैं 4 ऑर्डर की बनाना चाहता हूँ, तो 4 ऑर्डर की बनाना चाहता हूँ। ai यानी डायगोनल एलिमेंट तो 0 0 0 होना चाहिए, 1 1 यानी ये 1 1 एलिमेंट है, ये मान लो 3 7 हो गया। अब aij a12 ये a12 कितना है? 7 है, तो a21 -7 होना चाहिए, यानी aj माइनस होना चाहिए, तो -7। ये -5 ले लिया तो ये कौन सा हो गया? a13 एलिमेंट हो गया, तो a13 अगर 5 है माइनस का, तो a31 कितना हो जाए? प्लस का 5 होना चाहिए। a31 यानी -5 है तो यहाँ पे प्लस का 5 आना चाहिए। अब मैं a14 सपोज करो 2 लेता हूँ, तो a41 -2 होना चाहिए। मैंने ये बताया ना, a41 2 ले लिया तो यहाँ पे a41 यानी -2 होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है a22 0 आएगा, क्योंकि जो सेम है 1 1 2 2 3 3 आई वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 6 ले लिया सपोज करो, a136 है, a136 है तो a31 -6 होना चाहिए। ये a23 है, ये 236 है, सेकंड रो में 6 है, a32 -6, थर्ड रो में 6, ये -6 होना चाहिए। तो अब ये यहाँ पे सपोज करो -2 है, ये कौन सा a14 a24 है, a24 -4 है, -2 है, ये -2 है a24, तो a42
माइनस प्लस का 2 होना चाहिए। ए 4 2, ये 4 है और 2, ये प्लस का 2। फिर ए यहाँ पे 3 3 3 3 तो 0 आएगा, ए आई तो 0 होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, -7, और ये तो 0 होना चाहिए। तब इसका ट्रांसपोज करके देखो तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज उसके -a के इक्वल आए। इसकी ये पहचान है। और इसकी क्या पहचान है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे आई के। यहाँ पे तो -a जे आई के इक्वल होना चाहिए। वहाँ पे ये कंडीशन नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में ये कंडीशन है कि ए आई 0 होना चाहिए। वहाँ पे ए आई कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे A13 एलिमेंट है तो ये 3 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी -5 होना चाहिए वहाँ पे। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान। तो स्टूडेंट्स ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अब वो कहता है कि शो, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी है आपके पास, कुछ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी। पहला है ए का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल होता है। बिल्कुल साफ है बात। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। ये पहला था प्रॉपर्टी, जैसे ए मेरे पास है 1 2 3 4, तो ए का ट्रांसपोज आएगा 1 2 3 4। अब इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो अगेन ये 1 2 3 4, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। आप देखिए दोबारा वही आ गया। तो दूसरा के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी के वेयर के इज यानी स्केलर, वेयर के इज यानी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कहें या स्केलर कहें, और कॉन्स्टेंट यानी कि कोई मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा। अब सपोज यहाँ पे के, ये के होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी के आ जाता मल्टीप्लाई में, बस कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो आएगा बी का a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, यानी a का ट्रांसपोज अलग से आए प्लस b का। ये है थर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आप लोगों ने, a अगर a इंटू बी यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा पहले b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a का ट्रांसपोज, और ये हम प्रूव भी करेंगे। यानी a और b की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज करें तो हमें b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज के अलग अलग से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। ऐसा नहीं हो सकता कि a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, जैसे ये खुला है तो ऐसे ये ओपन नहीं होगा, ये इनकोरेक्ट है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकोरेक्ट। यानी ए बी का अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका ट्रांसपोज खोलना है तो पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। ये हम प्रूव भी करेंगे, हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनको प्रूव भी करेंगे। ये चार हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो इसका ख्याल रखना है स्टूडेंट्स आपने। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले एक थोड़ा सा और, वो कहता है शो 1/2 a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। ये तो k है, ये तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। तो अगर लेट दिस इज हमारे पास p मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो p का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने p का ट्रांसपोज करता हूँ, यानी p का ट्रांसपोज में 1/2 a प्लस a डैश का सारी का ट्रांसपोज, यानी ये p का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, p के। ये p है मेरे पास, 1/2 तो k है यानी k a, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम ऐसे ही रखेंगे। तो a प्लस a डैश का ट्रांसपोज करना है अब इसका, तो ये आएगा स्टूडेंट्स p का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ये a का ट्रांसपोज और यहाँ पे इसका अलग से ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और यहाँ देखिए स्टूडेंट 1/2 ये a का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यानी ये दोबारा से वही सेम चीज़ बन गई। ये देखिए, तो यानी p का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, p के। सो यानी p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है जो वो कहता है कि शो दैट a माइनस a डैश
अब वो ये कहता है शो दैट A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है हमने, तो मुझे P का ट्रांसपोज मुझे माइनस P के इक्वल दिखाना है। दिस वी हैव टू प्रूव, इज इट? ओके, तो लेट्स प्रूव। तो हमने P का ट्रांसपोज किया टू शो, यानी ये शो करना है हमें। तो P का ट्रांसपोज करते हैं 1/2 A माइनस A डैश का सारी का ट्रांसपोज, सारी का ट्रांसपोज मीन्स इस सारी का। तो P का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आएगा? P का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आएगा, स्टूडेंट्स देख लेते हैं, फ़ोन है किसी का। ओके, तो P का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आएगा 1/2 एज इट इज। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज A माइनस A डैश, ये तो कांस्टेंट था एज इट इज, और A डैश का ट्रांसपोज। अगेन P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, इसका A का ट्रांसपोज अलग से माइनस A डैश का ट्रांसपोज अलग से। तो यहाँ पे P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A डैश माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल आया। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 1/2 A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश ये रहा, तो दोबारा से P बन गया, यानी P का ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आ गया। सो इट मीन्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमें अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैंने P का ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल दिखा दिया, तो सो P इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, वो कहता है शो दैट एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को शो दैट एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कहता है किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो क्या मैं ए को इस तरह से लिख सकता हूँ? देखिए आप लोगों को मैं बना करके दिखा रहा हूँ, 2A/2, तो दिस इज ए। अगेन मैं ए को इस तरह से लिख सकता हूँ, A+A/2, ये 2A को मैंने A+A कह दिया, और इसमें प्लस ए कर दिया और माइनस ए कर दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। प्लस A डैश और माइनस A डैश कर दिया, कुछ फर्क नहीं, इससे ए कैंसिल, 2A/2 A है, तो यानी ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैंने 1/2 मेरे पास बाहर कॉमन है, तो A+A डैश, इसको इसके साथ अलग लिख दिया, प्लस 1/2 A माइनस A डैश। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, और एलसीएम लोगे तो आपके पास यही बनेगा। तो यानी यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था 1/2 A+A डैश क्या है? इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अभी मैंने प्रूव किया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स की सम के फॉर्म में लिख दिया, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो हरियाणा बोर्ड में भी आ जाते हैं, सीबीएसई में, अदर बोर्ड में भी आते रहते हैं इस जो कंसेप्ट के क्वेश्चन। तो अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले आप इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। मैं स्क्रीन यहाँ पे क्वेश्चंस की जो पिक है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें लेट ए हमें गिवन है, लेट एक मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 एंड -1,
5 1/2 एंड -1। तो ए का ट्रांसपोज निकालना है। वो कहते हैं फाइंड दिस ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज क्या आएगा 5, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1/2 -1। दिस इज आर ट्रांसपोज। ये क्या है हमारे पास ट्रांसपोज है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है लेट ए इज गिवन टू अस 1। इसको एज्यूम कर लिया, ए एज्यूम कर लिया, मैट्रिक्स गिवन थी तो इसको ए एज्यूम कर लिया 1 -1 2 3। अब ये लेट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स थी तो हमें ए नाम नहीं दे रखा, तो हमने इसको ए एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 -1, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 2 3। तो दिस इज ट्रांसपोज। अब इसका थर्ड पार्ट भी सेम है। हमें ए गिवन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं एक आपको सम्स कराऊं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूं। मैंने एनसीईआरटी मैथ के अलावा एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी सोल्व कर रखे हैं, पर हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर रखे हैं, यानी पूरा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो अब ए का ट्रांसपोज करना है हमें, तो वो -1 5 6 √3 5 6 2 3 एंड -1। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ वी आर ऑन द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, वो कहता है इफ ए हमें गिवन है, ए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी हमें गिवन है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो वो बोलता है देन वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई फर्स्ट में करना है, फर्स्ट करना है a प्लस बी। हमने प्रॉपर्टी बताई थी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। सेकंड हमें क्या वेरीफाई करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल करना है, a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। वैसे हमने प्रॉपर्टी भी की थी, लेकिन अब हमें इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a प्लस बी, यानी फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में पहले a प्लस बी करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है हमें। तो मैं a प्लस बी करता हूँ। सबसे पहले a लिखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इनको प्लस करें तो a प्लस बी आएगा हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस -4, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट -5 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस -5 -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2। तो ये आ गया a प्लस बी। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ट्रांसपोज डाल दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे -5। अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते, नेक्स्ट टाइम में करना चाहते हो तो a प्लस बी का ट्रांसपोज में ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब वो राइट हैंड साइड में क्या है, इसके राइट हैंड साइड में है, वो कहता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करना है। तो a क्या है मेरे पास, a है स्टूडेंट्स मेरे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसका ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और इसका भी ट्रांसपोज। इन दोनों का ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज करेंगे -1 2 3 सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 7 9 -2 1 1। इसी तरह यहाँ पे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे -1 -4 -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3
7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 इट इज 2। तो आप देखोगे a + b का ट्रांसपोज -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 इट मीन्स सो a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो यही हमें प्रूव करना था। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें a - b का ट्रांसपोज यानी a - b, हमें a - b करना है। यहाँ पे a - b करेंगे तो उसने देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है, यहाँ पे a + b है तो सेकंड पार्ट में उसने कहा a - b यानी a - b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज सेम है, हमें बस यहाँ पे माइनस का साइन करना है a - b। तो अब यहाँ पे a - b करते हैं तो a - b, अब -1 माइनस और माइनस प्लस का 4 तो 3 आ गया। 2 - 1 इट इज़ 1 और 3 माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5 6 हो गया। तो 3 माइनस माइनस प्लस का 5 3 और 5 8 हो गए स्टूडेंट्स। 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 1 - 3 -2 1 - 1 इट इज़ 0। तो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं a - b का ट्रांसपोज तो आएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो आ गया a - b का ट्रांसपोज। अब वो कहता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज निकालना है, a का ट्रांसपोज माइनस b का तो a का ट्रांसपोज माइनस का साइन लिखना बस b का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रांसपोज कर दिए दोनों का, a का ट्रांसपोज यही आएगा, b का ट्रांसपोज भी हमारे पास ये आ जाएगा। ये कैप गिर गई है तो इसको उठा लेता हूँ। तो a का ट्रांसपोज आ गया, b का अब इनको माइनस करना है तो स्टूडेंट्स माइनस करते हैं हम लोग। ये आएगा हमारे पास -1 माइनस और माइनस प्लस का 4 तो 3 5 - 1 4 -2 - 1 -3 2 - 1 1 7 - 2 5 1 - 3 -2 3 माइनस माइनस प्लस का 5 8 9 - 0 9 1 - 1 इट इज़ 0। तो देखिए क्या a - b का ट्रांसपोज 3 4 - 3 3 4 - 3 1 5 - 2 1 5 - 2 8 9 0 8 9 0। तो यहाँ पे हमने देखा हियर वी आल्सो सी दैट a - b का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई है, ये क्वेश्चन समझ आया है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेम है हमारे पास थर्ड। तो हमें a गिवन है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में a गिवन है हमारे पास, a डैश गिवन है, a का ट्रांसपोज गिवन है वो है 3 4 -1 2 0 1 और b हमें गिवन है -1 2 1 1 2 3। तो पूछ रहा है, शो करना है, वेरीफाई, अगेन वेरीफाई a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सेकंड ये फर्स्ट प्रूव करना है और सेकंड कहता है a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हमें सेकंड में ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स a + b का ट्रांसपोज, तो पहले a निकालिए, तो ये a का ट्रांसपोज है तो a निकलेगा हमारे पास। a क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करें तो 3 4 -1 2 क्योंकि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आ जाएगा और 0 1 ये आ गया हमारे पास a। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b करना है हमें और इसका ट्रांसपोज। तो पहले a + b करो, a + b का हमें ट्रांसपोज करना है, पहले a + b करो। a है मेरे पास 3 -1 0 4 2 1 प्लस b है -1 2 1 1 2 3। तो स्टूडेंट्स इंक को रिफिल कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट हो गया है, दिखता नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों को समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें।
तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 3 + 1 -1 तो 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 इट इज़ 4। तो ये आ गया a + b और हमें इसका चाहिए ट्रांसपोज, तो a + b का ट्रांसपोज तो करें 2 1 1 5 4 4 तो ये आ गया a + b का ट्रांसपोज। अब उसने कहा है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज तो मेरे पास गिवन है 3 4 -1 2 0 1, ये तो a का ट्रांसपोज है, प्लस b का ट्रांसपोज, b मेरे पास है b है मेरे पास यहाँ पे गिवन है -1 2 1 1 2 3। तो ये तो a का ट्रांसपोज तो मुझे गिवन है और इसका ट्रांसपोज मुझे करना है। तो 3 4 -1 2 0 1 प्लस b -1 2 1 1 2 3। तो ट्रांसपोज कर दिया स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को ऐड करते हैं 3 + -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 इट इज़ 4। तो आपने देखा 2 5 1 4 1 4 a + b का ट्रांसपोज भी सेम है और a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज की वैल्यू भी सेम है। सो हम लिखेंगे a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स अब आप वैसे ही करोगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन भी कराया था। अब a - b, बस यहाँ पे a- का साइन करना है, अगेन ये वैसे ही प्रूव हो जाएगा। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ, वो पूछ रहा है कि a का ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 3 1 2 इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b हमें गिवन है -1 0 1 2। तो देन हमें निकालना है a + 2b का ट्रांसपोज, तो हमें ये निकालना है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए a चाहिए मुझे, a चाहिए तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं तो a आ जाएगा। तो यानी इसका ट्रांसपोज करें तो -2 3 1 2, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब मुझे चाहिए a + 2b, तो यानी a + 2b अगर चाहिए तो a मेरे पास मिल गया -2 1 3 2 प्लस 2 × b, b है मेरे पास -1 0 1 2। तो देखिए स्टूडेंट्स -2 1 3 2 और b क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 0 2 2 2 जा 4। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6। तो हमें a + 2b मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, आप देख सकते हो आपको चाहिए इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करना है वेरी सिंपल, a + 2b का ट्रांसपोज। तो ये आएगा -4 1 5 6। दिस वी हैड टू फाइंड। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आया है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, ये है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। वो कहता है फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज। मैंने कहा भी था कि हम इसको प्रूव करके दिखाएं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने कहा था जब प्रॉपर्टी बताई थी, यानी जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमें ए दे रखा है, ए क्या है मेरे पास, ये है हमारे पास 1 -4 3 और बी हमारे पास गिवन है -1 2 1। तो हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है और उसको प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी क्या रहेगा मेरे पास, ए 1 -4 3 इंटू बी -1 2 1। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, यानी फर्स्ट रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखो तो आएगी 1 × -1 इसको उठाओ इसके ऊपर रखो। आदि बच्चों को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करनी आती, तो पहली रो को उठाओ सेकंड कॉलम पे तो 2 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए। अब इसको उठाओ इसके ऊपर रखो -4 × 1 4, इसको उठाओ -8 और ये -4 और -3 और ये 6 और ये 3। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। अब मुझे चाहिए ए बी का ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज करना है तो -1 2 1 4, ये -8 इस साइड में आ गया और -4, और ये -3 6 और 3। अब चाहिए राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और राइट हैंड साइड करते हैं हम बी ट्रांसपोज, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज करना है ना, राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी क्या है मेरे पास -1 2 1, इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ए है 1 -4 3 और इसका ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 1, ये फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये जो कॉलम है रो बन जाएगा 1 -4 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -1, ये आ जाएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ जाएगा -3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2, और ये आ जाएगा -8, और ये 2 3 जा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 जा 1 1 -4 जा -4 1 3 जा 3, तो यानी ये हमारे पास ए बी का ट्रांस 1 -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3, तो यानी ए बी का ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल है, सेम है दोनों। सो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव भी कर दिया, और ये मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो प्रूव करेंगे बाय टेकिंग एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर के। अब सेम है हमारे पास सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ, सेकंड पार्ट इसका डू योर सेल्फ, आपने खुद करना है सेल्फ। मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूं, ए हमें गिवन है 0 1 2 और बी गिवन है 1 5 7, सेम रहेगा स्टूडेंट्स, आप खुद ट्राई कीजिए। अब सिक्स्थ का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट वो कहता है इफ ए इज, ए हमें गिवन है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, देन वेरीफाई ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो हमें वेरीफाई करना है, तो ए डैश इंटू ए किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमें ए डैश इंटू ए चाहिए, तो ए डैश मीन्स कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका ट्रांसपोज इंटू ए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, एक आई के इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आएगा कोस अल्फा, ये आएगा साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये आ गया कोस अल्फा। पहले ट्रांसपोज होगा फिर मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसके साथ इसकी यहाँ और इसकी यहाँ कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस इसकी यहाँ करेंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और स्टूडेंट्स इसकी यहाँ करेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा, जब इसकी यहाँ करेंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसकी यहाँ करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन साइन कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो गया हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 बन गया, ये 0 और ये 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो दिस इज I2। तो हमें यही प्रूव करना था, ए डैश इंटू ए को आई के इक्वल प्रूव करना था, I2 लिखें या आई, बात सेम है। इसी तरह से स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ट्राई योर सेल्फ। सेकंड पार्ट लिख देता हूं, सेकंड पार्ट है हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। सेम है स्टूडेंट्स, ट्राई योर सेल्फ,
ट्राई योर सेल्फ। सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा 7th क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को समझ आ रहा है, और अगर समझ आ रहा है तो मैं दोबारा कहता हूं कि आप शेयर जरूर करें वीडियो को। कहता है शो दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमारे पास 7th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ए हमें गिवन है 1 -5 -1 5 -1 2 1 5 1 3। वो कहता है शो दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। शो इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगी कब होगी? इफ ए इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए। तो ए का ट्रांसपोज करें 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका ट्रांसपोज करें तो ए का ट्रांसपोज ये आएगा 1 -1 5 -1 2 1 और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 1 3। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज ये दोबारा से ये 1 माइनस सेम चीज़ है, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, वैसे ही मैंने बताया था डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके ये वाला -1 है तो ये -1, ये 5 है तो ये 5, और ये ए 2 3 है तो ये 3 2 के इक्वल होना चाहिए, सेम है। तो इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देख सकते हो दोनों में। सो ए इज सिमेट्रिक। ए क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है शो दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7th का सेकंड पार्ट है हमारे पास। 7th का सेकंड पार्ट वो है ए गिवन है हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही होगी, अनाउंसमेंट आ रही है। एक सब्जी बेचने वाले आए हुए हैं गली में, तो उनकी अनाउंसमेंट आ रही है, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट यहाँ पे रखें। वो कहता है शो दैट ये जो मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे देखने से ही क्लियर है, मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल एलिमेंट सभी 0 हैं, और अगर यहाँ पे प्लस का 1 है तो -1 है तो प्लस का 1, यानी ए आई जे किसके इक्वल है? -a j i के। तो ऐसा ही है इसमें। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए -a, ये प्रूव करना है। तो ए का ट्रांसपोज करें तो 0 1 -1 0 1 1 -1 0 और इसका ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स कब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है? जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो यहाँ देख सकते हो 0 1 -1 ये -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0 ट्रांसपोज कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 1 -1 0 1 और ये 1 -1 0। तो आप देख सकते हो ए का ट्रांसपोज ये माइनस, ये दोबारा ये सेम चीज़ बन गई, ए बन गया। ये देखिए ए यही है ना हमारे पास, तो ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर एक ही वीडियो में करवाया करो, तो इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो में फिनिश करने जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स इसका हम 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट क्या है? 8th क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 5 6 7, तो कहता है फाइंड वेरीफाई ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करे वो सिमेट्रिक होती है। और नंबर 2 ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स वैसे मैं बता देता हूँ, किसी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो वो सिमेट्रिक होती है, श्योरली होती है, ये आपको अभी पता भी चल जाएगा। देखिए ए प्लस ए डैश को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो पहले ए प्लस ए डैश निकालें। ए क्या है मेरे पास? ये 1 5 6 7 प्लस ए डैश, यानी इसका ट्रांसपोज करें 1 5 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ 7 यहाँ, तो ये ए प्लस ए डैश है। लेट दिस इज इक्वल टू पी, तो पी हमने एज्यूम कर लिया ए प्लस ए डैश को। तो 1 + 1 2 5 + 6
11 7 प्लस 5 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14। तो ये पी मैट्रिक्स है, यानी ए प्लस ए डैश है ये। इसको हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल, यानी पी का ट्रांसपोज अगर पी के इक्वल आ गया, यानी ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए डैश है इसी के इक्वल आ गया, तो पी का ट्रांसपोज करें, यानी 2 11 11 14 इसका ट्रांसपोज करें। वैसे भी डायगोनल को छोड़ के नॉन डायगोनल सेम है यहाँ पे, तो पी का ट्रांसपोज दोबारा इसी के इक्वल आ गया, 2 ये 11 ये 11 ये 14, तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आया 100, यानी पी क्या थी, पी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश थी, इज सिमेट्रिक। और यही हमें प्रूव करना था। अब वो कहता है ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक, सो ए माइनस ए डैश करें, लेट क्या मान लिया हमने ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश यानी ए क्या है मेरे पास 1 5 6 7 माइनस ए डैश, अब इसका ट्रांसपोज करें 1 5 6 यहाँ 7 यहाँ, तो ये आ गया ए माइनस ए डैश। तो क्या हुआ आया मेरे पास ए माइनस ए डैश, 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 दिस 1 7 माइनस 5 7 0, तो ये ए माइनस ए डैश है। अब क्याऊ का ट्रांसपोज करें, अगर वो माइनस क्याऊ के इक्वल आया, ये क्याऊ है, क्याऊ का मतलब ए माइनस ए डैश है, तो इसमें हम इसका ट्रांसपोज करें तो 0 माइनस 1 1 0, तो ये आया स्टूडेंट्स। तो क्याऊ का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लिया तो 0 माइनस 1 1 0, तो क्याऊ का ट्रांसपोज यानी माइनस ऑफ, ये दोबारा क्याऊ बन गया, क्याऊ के इक्वल आ गया, तो क्याऊ क्या है 100, क्याऊ इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश थी, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसका स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमने कर लिया, अब 9th क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 9th में वो कहता है फाइंड ए 1/2 ए प्लस ए डैश, फाइंड करना है हमें, निकालना है हमें, फाइंड 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हमें निकालना है। व्हेन ए इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये हमें ए डैश गिवन है। तो ए गिवन है तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स। अब फिर दोबारा से इंक कम हो गई है स्टूडेंट्स, इसको रिफिल कर देते हैं क्योंकि ये इसकी खुराक है और खुराक के बिना ये नहीं चलेगा, क्योंकि हर इंसान को भी खुराक चाहिए, और हमें आज देखा, आप लोगों ने भी देखा कि निर्जीव वस्तुओं की भी खुराक चाहिए। तो ए हमें गिवन है, ए प्लस ए डैश निकालना है, तो ए प्लस ए डैश निकालते हैं हम, यानी ए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश, अब 0 ए बी इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस ए 0 सी, अब इसको इस तरह माइनस बी माइनस सी और 0, तो अब ये ए प्लस ए डैश आएगा मेरे पास 0, ये आ गया ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0, और हमें निकालना 1/2 ए माइनस ए डैश ए प्लस ए डैश, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 0 मैट्रिक्स आ गई, यानी इंटू 0 मैट्रिक्स, तो यानी ये 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गई स्टूडेंट्स, ये 0 मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये 0 मैट्रिक्स आ गई ना, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, अब चाहिए 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, तो 1/2 एज इट इज ए है मेरे पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 में माइनस करें 0 ए बी माइनस ए 0 ए डैश करना है, तो यहाँ पे जब ए डैश करेंगे तो 0 ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो माइनस ए 0 सी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी और 0। अब इनको ऐड करते हैं 1/2, तो यहाँ पे 0 में 0 ऐड है 0, ए माइनस माइनस प्लस का ए 2a, बी माइनस माइनस प्लस का 2b माइनस ए माइनस 2a 0, और ये 2c और माइनस 2b, और इसे माइनस सी माइनस 2c माइनस 2c और ये 0। तो जब 2 कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो 2 कॉमन हो गया अंदर से, तो यहाँ पे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी
माइनस सी और 0। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 a माइनस ए डैश। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी 1/2 a माइनस ए डैश किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया हमारे पास, ये दोबारा से a के इक्वल आ गया। तो दिस इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास a के इक्वल आ गया। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। तो दिस इज आंसर। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन 10th क्वेश्चन। वो हमने एक कंसेप्ट भी समझाया था, सो दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट कंसेप्ट समझाया था मैंने इस एक्सरसाइज का, तो उस कंसेप्ट पे आधारित और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग और इसको इंपॉर्टेंट का साइन आप अपनी तरफ से लगा लेंगे। तो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट ए, हमें एक मैट्रिक्स दे रखे है ए 3 5 1 -1। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, ए को हम वी नो, हमें जानते हैं ए को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप देखें तो एलसीएम ले करके देखें तो a आएगा ये सारा। तो यहाँ पे ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स, यानी a मेरे पास है 3 5 1 -1। चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट दिस इज p, यानी a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, वेयर p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a है मेरे पास 3 5 1 -1 प्लस ए डैश। अब इसका ट्रांसपोज करें 3 5 1 -1, इन दोनों को ऐड करना है। तो p आ जाएगा 1/2, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और -1 -2। तो ये आ गया हमारे पास p। तो p आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1। अब क्यू निकालते हैं, क्यू क्या है मेरे पास a माइनस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 a कितना है स्टूडेंट्स 3 5 1 -1 और a डैश, इसका डैश करे 3 5 1 -1, इसका ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। तो स्टूडेंट्स 1/2 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 -1 प्लस का 1 0 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0 2 -2 0। तो यानी a क्या था, p प्लस क्यू के इक्वल था, यानी a इक्वल टू p प्लस क्यू, वेर a क्या है मेरे पास 3 5 1 -1 इज इक्वल टू p। p आया है मेरे पास 3 3 3 -1 प्लस क्यू आया है 0 2 -2 0। देखिए a को मैंने दो मैट्रिक्स सम की फॉर्म में लिखा, ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आप देख सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 है और नॉन डायगोनल क्या है हमारे पास, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का, यानी ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। और ये सिमेट्रिक है, देखिए डायगोनल कुछ भी हो, नॉन डायगोनल क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सम की फॉर्म में लिखें, जिसमें एक क्या है सिमेट्रिक और दूसरी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने इसको ऐड नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसको ऐड करके आते हैं। उसने ये कहा है ऐड नहीं करना, उसने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में लिखा, सम लिख दिया, सम की फॉर्म में हो गया ये। तो अब आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो है सेकंड पार्ट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट सेम करना है स्टूडेंट्स। सेकंड और थर्ड में से मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ, सेकंड पार्ट करवाता हूँ, थर्ड आप खुद करेंगे। सेकंड है मेरे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये a गिवन है, तो हमें a को a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश की फॉर्म में लिखना है, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो p निकालते हैं, p इक्वल टू a प्लस ए डैश 1/2। a कितना है भाई मेरे पास 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3 प्लस ए डैश। अब इसका ट्रांसपोज करें 6 -2 2
-2 3 -1 2 -1 3। तो p इक्वल टू 1/2, इनको ऐड करते हैं, 6 और 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 -4, 3 + 3 6, -1 -2 2 -2 4, -1 -2 3 + 3 6। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने के बाद 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हो गया हमारे पास p, a + a'। अब निकालते हैं क्यू, a हाफ ऑफ a - a'। तो क्यू आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास a अगेन 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हाफ ऑफ a - a'। ये a - a'। अब इसका ट्रांसपोज करें, 6 -2 2 और ये -2 3 -1 और थर्ड रो का थर्ड कॉलम 2 -1 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आएगा 1/2 क्यू इक्वल टू 6 - 6 0 -2 माइनस प्लस का 2 4 हो गया, 2 -2 2 -2 ये आ जाएगा 0, -2 + 2 ये 0, 3 - 3 ये 0, -1 माइनस और प्लस का 1 ये 0 और 2 - 2 0, -1 माइनस प्लस का 1 0 और 3 -3 दिस इज आल्सो 0। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स -2 और +2 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई हमारे पास, यानी ये एक 0 मैट्रिक्स आ गई। जब 0 से डिवाइड करें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारे पास 0 आ गई। तो हमें a को, यानी a क्या थी मेरे पास मैट्रिक्स, ये थी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये a थी। a को किसकी फॉर्म में लिखा, p + क्यू, यानी a + a', हाफ ऑफ a + a। p क्या है सिमेट्रिक, क्यू क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी p मेरे पास ये था क्यू, तो p मेरे पास 1/2 a + a' है और p क्या है 1/2 a + a', वो क्या है मेरे पास, ये आया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये है हाफ ऑफ a + a' प्लस हाफ ऑफ a - a', यानी क्यू, यानी p + क्यू, क्यू क्या है स्क्यू सिमेट्रिक 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमने एक मैट्रिक्स और दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिखा, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, एक सेकंड सिमेट्रिक, यहाँ पे गड़बड़ है स्टूडेंट्स, -2 -2 -4 0 हो गया, p + 2 -2 -2 -4 हो जाएगा। ओके ठीक है, ये सब ठीक है, 2 + 2 4, ये -2 -2 -4 और 2 + 2 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो ठीक है ये सारा क्वेश्चन। तो हमने एक मैट्रिक्स और दो मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिखे, जिसमें एक सिमेट्रिक है और दूसरी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इस तरह से करना है। अगर a मैट्रिक्स है तो a को हम हाफ ऑफ a + a' कर सकते हैं, हाफ ऑफ a - a', तो हाफ ऑफ a + a' निकालो, हाफ ऑफ a - a', बाद में दोनों को सम करके दिखाओ। आगे प्लस नहीं करना है, लेकिन फॉर्म में लिखना, वैसे सम की फॉर्म में लिखना है, लेकिन करना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो आपको सिर्फ मैं दोबारा से बता देता हूँ ये मैंने कैसे लिखा, a को इस तरह से कैसे लिखा। तो a को मैंने 2a/2 कह दिया है ना, तो 2a/2 a होगा आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2a/2a आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, 2a को a + a कह दिया, प्लस a' और -a'/2। तो a + a' के डाउन में 2 अलग से और a - a' के डाउन में 2 अलग से कर दिया। तो इस तरह से मैंने a को a + a' प्लस हाफ ऑफ a - a' की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे ये सिमेट्रिक है, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ, और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है और फोर्थ भी आपने खुद करना है, सेम ऐसे ही करने हैं। अब मैं इसका स्टूडेंट्स आपको 11th क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो आप बोर तो नहीं हुए ना, तो अगर नहीं हुए तो अब 11th क्वेश्चन में भी आप नहीं होंगे। तो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स बिल्कुल पढ़ने के मूड में है तो वो बोर नहीं होगा, अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो 100% वो बोर हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि बोर ना हो। चूज द करेक्ट आंसर इन दी 11 and 12th। उसने कहा इफ a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इफ a and b, 11th क्वेश्चन, a and b
आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए क्या होगी, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो मैं देखिए इसको करके दिखाता हूँ, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, सिमेट्रिक तभी होती है ना अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आए, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो अब ए बी माइनस बी ए क्या है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करके देखते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो यानी ए बी का ट्रांसपोज अलग से और माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग से, तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, मैंने आपको बताया था, और बी ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये देखिए क्योंकि उसने कहा ए और बी सिमेट्रिक है, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो ए बी प्लस का हो गया और माइनस का बी ए। अब आपने देखा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स सो ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, अब लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का, क्या है देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो कहता है देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, कहता है कि अगर ए हमारे पास ये है तो ए प्लस ए डैश आई के इक्वल कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है जब ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम देखते हैं, गिवन है ए प्लस ए डैश यानी ए कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, प्लस ए डैश, अब इसका डैश करें तो आ जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। देखिए ये ए था और ये इसका ट्रांसपोज है, क्योंकि गिवन है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, और ये 1 ये 0 और ये 0 ये 1। अब ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शनल है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए हमने दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये मैट्रिक्स इक्वल है ना, इक्वल का साइन है, तो फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और कोस अल्फा 1/2 कब होता है, कोस अल्फा 1/2 होता है कोस 60 डिग्री पे यानी π/3 पे, यानी तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, π/3। तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसमें बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप भी किसी और ज़रूरतमंद की सहायता का माध्यम बन सके। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।